हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूज़ टाइम पर आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में एक रिपोर्ट जो आज सभी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और भारत सरकार का बैंक है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट की आज रिपोर्ट आ गई है और करीब करीब ये सुर्खियों में है सारे न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स के ऊपर। कल के न्यूज़पेपर में ये प्रमुखता से आएगी। और इन्होंने पहले एक कहा था कि इंडिया का जो ग्रोथ होगा इस साल जीडीपी का 2021 के अंदर वो -5% होगा, लेकिन इसको अब उन्होंने रिवाइज करके -6.8% कर दिया है। ये 6.8% का मतलब ये कि हम ऑलरेडी 4.2% के आसपास थे इस साल, और वहां से 6.8 का मतलब 4.2 वो गए और 6.8 ये गए, तो ये हो गया पूरा 11% का ड्रॉप इस साल की अपेक्षा। जीडीपी के अंदर 11% का ड्रॉप एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। खैर, कोरोना की वजह से है, और साथ में इनका यह भी कहना है कि इस साल इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो जो $2000 से ज्यादा हो गई थी, क्रॉस कर गई थी, अब वो कम होकर यहां पे आ गई है $1881 के ऊपर। मैं पिछले एक दो प्रोग्राम्स के अंदर मैंने कहा भी था कि इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो 2000 के आसपास है, लेकिन अभी वो डाउन होके हो सकता है 1850 के आसपास आएगी। 1850 के आसपास की मेरी उम्मीद थी एज ए इकोनॉमिस्ट होने के नाते। तो स्टेट बैंक का कहना है कि इट विल बी अराउंड 1881 के आसपास। एग्जैक्ट फिगर में थोड़ी देर में आपको मेरे पास आ जाएंगे, मैं बता दूंगा डॉलर टर्म्स में। काफी बड़ा ड्रॉप है ये, बहुत बड़ा ड्रॉप है ये। फिर उसके बाद उनका ये कहना है कि जब 2022 के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ आएगी वो भी करीब करीब 6-6.5% ही आएगी, और बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 8-9% तक ये आएगी, तो ये नहीं आने वाली है। बोलता है हो सकता है 8% के आसपास की ग्रोथ शायद 2023 के अराउंड आ जाए, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, और इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़, जहां की पर कैपिटा इनकम गोवा के साथ सबसे ज्यादा है, दिल्ली चंडीगढ़ में पर कैपिटा इनकम में बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। स्टेट बैंक का कहना है कि आम जनता के साथ सरकार भी परेशान है, टैक्स बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में टैक्स नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये हालात हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो गिरावट है उसका एक रिकवरी में करीब करीब उनका कहना है कि 4 साल लग सकते हैं इंडिया को रिकवर होने में, खास तौर से उस जगह पहुंचने में जहां पे हम अब हैं एक्चुअली। स्टेट बैंक का कहना है कि रिकवरी के लिए इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिस्कल पॉलिसीज है उनको और एग्रेसिव होना पड़ेगा। और बहुत सारी गलतियां जो एशियन दरअसल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम में हुई थी, या यूरो जोन में जो क्राइसिस हुआ था, वो गलतियों को इंडिया को नहीं दोहराना है। और सॉवरीन रेटिंग के प्रति भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि कहीं ना कहीं रेटिंग के अंदर भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अभी भी इंडिया की जो रेटिंग है, जो फिच हो या मूडी हो, जस्ट 1 स्टेप अबाउ द जंक है इस टाइम, जो कि एक तरह से माइनस नेगेटिव आउटलुक में है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जीडीपी में ये गिरावट जो होगी ये बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से जो पर कैपिटा इनकम में गिरावट है वो नॉमिनल जीडीपी से भी ज़्यादा है। ये एक बहुत चिंता वाली एक बात है देखा जाए तो। और ख़ास तौर से जो अमीर राज्य हैं जैसे कि दिल्ली है और चंडीगढ़ में, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के अंदर जो गिरावट है 15.5% और 14% होगी, जबकि पूरी इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम की जो गिरावट है वो 5.5% होगी। तो जो भी फिगर्स एसबीआई ने दिए हैं वो एनकरेजिंग तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे मुझे थोड़ी और निराशा हो रही है देखा जाए तो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा समझ जाए, लेकिन चीज़ें संभलती नज़र नहीं आ रही हैं। एक मैं पर कैपिटा इनकम की बात की थी, जिसकी मैं डिटेल स्टेट वाइज एक अलग एपिसोड के अंदर मैं बात करूंगा। अभी जो इस साल जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की 18-19 के जो उसमें देखा जाए
इस साल पे, तो वो 2013 यूएस डॉलर था, 2013 यूएस डॉलर था, जो अब $1,881 रह जाएगा, -5.4% का ड्रॉप होकर बहुत बड़ा है। यानी कि हम $1,900 से भी हम नीचे चले गए। बांग्लादेश का जीडीपी अभी इस साल 2173 है, जो बढ़ के करीब 2300 के आसपास आने की उम्मीद है, इस समझो जो 2021 के अंदर जो एंड होगा, और हम लोग 1881 पे खिसक गए हैं। ये कम से कम पेनफुल है, काफ़ी पेनफुल है। खैर, let's see how the recovery takes shape after corona, and then the real shape will be visible to all of us. शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।